थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं। क्यों थोड़े हैं? खुदा ने दिलाए तो बहुत ज्यादा है, पर बहुत चुने हुए सेवा कर रहे हैं। बहुत चुने हुए जो है ना फसल को काट रहे हैं, क्योंकि मजदूर है ना वो बहुत कंफर्ट में सो रहे हैं, सेवा के लिए कुछ नहीं करना चाहते, प्रभु की सेवा के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। बिजी तो बहुत है, उस जगह में बिजी है, संसार में बिजी है, ख्वाहिशों में बिजी है, परिवार में बिजी है, उसी की धसाधस सेवा में लगे हैं। उस सेवा के अलावा एक और सेवा है, हमारे प्रभु यीशु की सेवा, उसके राज्य की सेवा। फसल जो है ना पक चुकी है, कटनी का समय आ गया है। कटनी के समय में फसल काटी जा रही है और मूल्य जमा किए जा रहे हैं उसके खत्ते में। और याद रखना, वो लोग तूड़ी के समान उड़ा दिए जाएंगे जो उसके नहीं है, जो उसके नहीं है। जो कनक है, जो गेहूं है, उनको खुदा कहाँ रखेगा? अपने खत्ते में। गेहूं के साथ साथ एक चीज और होती है ना, फलियां सी होती है ना गेहूं की। कनक देखते ना, हमारा तो पंजाब है ना, हम तो अच्छे से जानते हैं, इतनी खेती लगी होती है हमारे इस एरिया में, तो बहुत खेती लगी है, हाईवे पे है ना, तो यहाँ पर हम जब जाते हैं तो कितनी खेती लगी होती है ना, कितनी कनक के ढेरों के ढेर लगे होते हैं, और कितनी उसके साथ क्या लगी होती है? फूले लगी होती है ना, कितनी फूले लंबे लंबे खड़े होते हैं एंड गोल्डन गोल्डन दिखाई दे देती है जब वो पक जाती है। और उसको जब काटने का समय आता है तो सब फूलों के समेत क्या दी जाती है? उठाई जाती है। क्या सारी वो तूड़ी भी जो हम खाते हैं, क्या खाते हैं तूड़ी? हम तूड़ी नहीं खाते। तूड़ी कौन खाता है? जानवर, है ना। पर लेकिन खुदा को तूड़ी की जरूरत नहीं है, खुदा को कनक की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है। गेहूं को एक अच्छी जगह पर स्टोर किया जाता है जहां उसकी बहुत हाई कीमत है, बहुत खास काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा खुदावंद बहुत खास है, उसके लिए ये गेहूं हम उन लोगों को कहा गया है जो खुदा के काम के लिए विश्वास में आकर कहाँ जमा करने हैं? हमने गवाहियां देनी है लोगों को और बहुत सारी लोगों को बचाना है और उसके खत्तों में जगह जमा करना है। पर हमारे अगर फल नहीं लगा होगा, क्या नहीं लगा होगा? फल नहीं लगा होगा। अगर हम अच्छे मजदूर नहीं है, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, तो उसका फल भी हमें नहीं मिलेगा। हमारे घर बन गए ना, अगर ये मजदूर काम नहीं करेंगे, क्या इनको इनकी कीमत मिलेगी? मिलेगी? जाने हो, नहीं मिलेगी। वो काम करेंगे तो कीमत मिलेगी। आप भी अगर काम करोगे खुदा की सेवा के लिए, वो सेवा नहीं जो आप संसार में कर रहे हो, उसकी कोई मूल्य नहीं है खुदा के आगे। वो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो। खुदा के लिए क्या कर रहे हो? ठीक है, तो खुदा की सेवा के लिए अगर करोगे ना, ठीक है, मजदूरी करोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कब मिलेगा? जब पूरी फसल क्या हो जाएगी? कट जाएगी। कट जाएगी पूरी फसल, तो आप जब अपनी पूरी दिहाड़ी कर लोगे ना, जितने भी समय की आपको दिहाड़ी दी गई है, खुदा ने दी है, तो पूरी मजदूरी कर लोगे ना, उसके बाद आपको उसकी कीमत मिल जाएगी। हालेलुया। मजदूर को पहले नहीं पैसे दिए जाते, मजदूरी करने के बाद पैसे मिलते हैं, है ना। हम भी मजदूर हैं, हम भी खुदा के चुने हुए दास दासियां हैं, हम भी खुदा की चुनी हुई संतान है, हमने भी खुदा की सेवा करनी है और हमने भी मजदूरी एक दिन हमें उसकी मिलनी है, हमें भी उसकी मजदूरी मिलनी है। और जब मिलेगी तो क्या मिलेगा? कहाँ
बहुत जगह मिलेगी, अनंत काल का जीवन मिलेगा, सदा की जिंदगी, अवधि जिंदगी मिलेगी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और स्वर्ग राज्य में हमें जगह मिलेगी और जहाँ पर ना रोना है, ना पीटना है, ना कोई कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो आज इस संसार में दिन भर लोग परेशान, दुखी और कभी किस चीज से, कभी किस चीज से, वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो रोना नहीं होगा। तो हमें जो मजदूरी में मिलेगा ना, स्वर्ग राज्य मिलेगा, हमारा खुदा मिलेगा, हमें बहुत अच्छे वस्त्र मिलेंगे, महिमा का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। ठीक है, इसलिए हमने खुदा में चलना है। हालेलुया।